सो मोहब्बत के साथ हमारे बीच जौनपुर की सरजमीन से तशरीफ ले आए हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं मोहतरम जनाब आदरणीय सभाजीत दुबे प्रखर जी से कि वो मंच पे तशरीफ लाएं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुगल सराय से तशरीफ ले आई हुई मुनफरिद लबो लहजे की तरन्नुम की बेबाक शायरा कवित्री जिसे हम रीना तिवारी के नाम से जानते पहचानते हैं, हम उनसे गुजारिश गुजार हैं कि वो मंच पे तशरीफ ले आए। बनारस की सरजमीन से तशरीफ ले आए हुए जनाब निज़ाम बनारसी साहब जो मोहताज तारुफ नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं जिन्होंने विदेशों में भी हिंदुस्तान का परचम लहराया है। मैं निज़ाम बनारसी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि डाइस पे तशरीफ रखें और जो हजरात अदब नवाज हैं उनसे गुजारिश है कि वो हजरात अपना स्थान ग्रहण करें। अब मुशायरा अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अभी डाइस पे जितने मदऊ शायर हैं हम उन्हें एक एक करके बुला रहे हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर हम मुगल सराय की तरफ रवाना होते हैं। एक मुनफरिद लबो लहजा, मुतरन्निम लबो लहजा जिसने कभी बहुत ही कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान में मुगल सराय का नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूं मोहतरम जनाब अबू शहमा साहब से कि अबू शहमा साहब डाइस पे तशरीफ लाएं और मऊ की सरजमीन से एक ऐसे शायर तहतुल लफ्ज के उस्ताद शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूं जिसे अंसार पैकर कहा जाता है। अंसार पैकर साहब को दावत सुखन दे रहा हूं जो मऊ की नुमाइंदगी करने के लिए आज के इस मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। आइए हजरात, हमारे बीच एक और कवित्री हमारे गाजीपुर का आने वाले वक्त में नाम रोशन करेगी। उसका मुशायरा ये पहला है। नशिस्तें और गोष्ठियाँ बहुत उसने पढ़ी है। हमारी बहन जनाब मोहतरमा प्रीतम कुशवाहा जो यही सुसुंडी से बिलोंग करती हैं, तशरीफ रखती हैं, बहुत सुंदर आवाज़ है, आप सुनिएगा इंशाल्लाह महसूस होइएगा। प्रीतम कुशवाहा जी मंच पे तशरीफ ला रही हैं। हमारे बीच बेगूसराय से तशरीफ रखते हैं, बिहार से न जाने कहां से आज के इस अज़ीम शान मुशायरे में तशरीफ रखते हैं। हमारी खुशनसीबी है साहब के बेगूसराय से तशरीफ ले आए मोहतरम जनाब मासूम राशिदी साहब से हम गुजारिश गुजार हैं। और एक बात और आपको बता दें कि ये शायर भी हैं और हमारे गाजीपुर के मुख्य डाक अधीक्षक भी हैं, एक अधिकारी के पद पे हैं। हमारी खुशनसीबी है हमारे शहर की के मुख्य डाक अधीक्षक एक शायर और सरकारी सर्विस करते हुए भी अदब की खिदमत कर रहे हैं। आइए हजरात, इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाता हूँ। गाजीपुर का एक और तहतुल लफ्ज का बेबाक शायर जिसे खालिद गाजीपुरी के नाम से जाना पहचाना जाता है, खालिद गाजीपुरी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ। आइए हजरात, गाजीपुर की सरजमीन यकीनन बड़ी जरखेज सरजमीन है। मैं मोहतरम जनाब अकील गाजीपुरी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ। अकील गाजीपुरी साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो डाइस पे तशरीफ लाएं। अकील गाजीपुरी साहब आइए, जमनिया से तशरीफ ले आए। जमनिया की सरजमीन की नुमाइंदगी कर रहे आज के इस मुशायरे में मुतरन्निम लबो लहजा मोहतरम जनाब सोज जमानवी साहब से गुजारिश गुजार हैं कि वो मंच पे तशरीफ लाएं। तंज़ो मज़ाह के गाजीपुर में दो बड़े नामवर शायर
हाल में मौजूद है। हालांकि गाजीपुर में बड़े बड़े अब्बा गाजीपुरी थे और न जाने कौन कौन से थे, उनकी अब बीवी को कौन लेके भागा, उनकी बीवी को कौन लेके भागा, इस तरह के नाना प्रकार के इन लोगों ने शेर पढ़े, लोगों की जुबान पे हैं। लेकिन उससे मिलते जुलते शायरी के मैदान में आज भी गाजीपुर के दामन में तंज़ो मज़ाह के शायर हैं जिन्हें हंटर गाजीपुरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। मैं हंटर गाजीपुरी को दावत सुखत दे रहा हूं कि वो भी डाइस पे तशरीफ लाएं। इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाता हूं। टाउन हॉल से थोड़ा सा बगल में आप जाइएगा, प्रकाश टाकिज पड़ता है, वहां पे एक उभरे तंज़ो मज़ाह के शायर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया, जनाब महताब माहिर साहब से हम गुजार हैं कि वो भी तशरीफ लाएं। और यूसुफपुर मोहम्मदाबाद को पूरी दुनिया जानती है। यूसुफपुर की नुमाइंदगी कर रहे एक बड़े ही संजीदा मिजाज शक्ल शबाहत से दिखने में, लेकिन उनको चंचल गाजीपुरी के नाम से जाना जाता है। अभी मुशायरा शुरू नहीं हुआ, मुशायरा शुरू होने से पहले ही चंचल साहब सो रहे हैं, उनको जगाया जाए। चंचल गाजीपुरी साहब, यूसुफपुरी साहब से हम गुजार हैं कि वो डाइस पे तशरीफ लाए। हमारे आज के इस मुशायरे को कवरेज भी कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, एक साथ दो काम। एक बेहतरीन तरन्नुम का शायर, और इस मुशायरे को यकीन जानिए कि हाशिम नवेद साहब जहां जाते हैं हर शायर की बड़ी खूबसूरत क्लिप बनाते हैं और क्लिप बना के इसको यूट्यूब पर डाल देते हैं। और ये यूट्यूब पर आपको दिखेगी हाशिम नवेद मीडिया। समर भाई याद कर लीजिए, हाशिम नवेद मीडिया। ये मुशायरा खत्म हो जाएगा लेकिन मुशायरा हमेशा के लिए जिंदा करेंगे हाशिम नवेद साहब, जो हमारे छोटे भाई हैं, मऊ से हमारी एक नहीब सी जुबान पर तशरीफ लाए हैं। आज के प्रोग्राम को कवरेज भी कर रहे हैं और आज के मुशायरे में ये जलवा भी बिखेरेंगे। हम उन्हें भी दावत सुखन दे रहे हैं कि चंद मिनट के लिए ये डाइस पे तशरीफ लाएं और हमारे बीच मुबारकपुर की सरजमीन से तशरीफ ले आए हमारे दोस्त, हमारे अजीज जनाब शकील आजमी मुबारकपुरी साहब से भी गुजार हैं कि वो भी डाइस पे तशरीफ लाएं। शकील आजमी साहब से हम गुजार हैं कि वो भी डाइस पे तशरीफ लाएं। हमारी फहरिस्त कंप्लीट हो चुकी है। हमारे बीच जनाब डॉक्टर साजिद साहब हैं, हम उनसे भी गुजार हैं कि वो भी डाइस पे तशरीफ ले आए। अब जो हजरात हमारे दामन में बचे हुए हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो चाचा आप इधर आ जाइए, सामने आ जाइए तो मजा आएगा। ये सामने की कुर्सियां भरी रहे तो ज्यादा बेहतर है। अपना अपना जगह देखिए हमारे बीच हाँ ऐसा है ना कि आप अंदर आ जाइए। हाँ चूना जरा अंदर आ जाइए, अंदर। हाँ ठीक। तो आप हमें देख रही होंगी मंच पे। बस प्रतिभा यादव जी तशरीफ ला चुके हैं हमारे बीच। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरी एक नहीब सी आवाज़ पे लब्बैक कहा और आज के मुशायरे में शरीक हो रही हैं। इबरत भाई प्रतिभा यादव आ गई, जरा इनको किसी से चाय नाश्ता करा करके इनको डाइस पर ले आइएगा। हमारा डाइस बिल्कुल सज चुका है और जो हजरात पीछे हैं वो बिल्कुल हमारे बीच बलिया की सरजमीन सिकंदरपुर से एक तवील सफर तय करके मोहतरमा प्रतिभा यादव जी तशरीफ ला चुकी हैं। मुशायरा यकीनन आज का मुशायरा यादगार मुशायरा होगा। हमने अब मैं चाहता हूं कि फटाफट जो है
प्रतिभा जी को अंदर ले जाइए, नाश्ता वाश्ता करा करके हम थोड़ा हम पानी उनी पी करके आइए। और इबरत भाई हमारे बीच अकील गाजीपुरी साहब, नाजिम साहब को बुलाइए। नाजिम साहब की क्या जरूरत है, कहीं गड़बड़ाएंगे तो साथ तो ही है। कहा जाता है ना कि चिराग तले अंधेरा, अब इनका नाम पोस्टर में इतना ऊपर है कि हम नीचे से पढ़ते चले गए। आइए हजरात, हमारे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज मोहतरम जनाब समर गाजीपुरी साहब से हम गुजारिश हैं कि वो भी मंच पे आए। और इबरत भाई अब जल्दी से जो है सबकी गुलपोशी करा देते हैं, और जो हमारे मेहमान आ जाएंगे हम बीच में करा लेंगे। आप घबराइए नहीं, जो बीच में अब हमारे मेहमान बन जाएंगे, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, तो ये आ जाएंगे, हम करा लेंगे। जैसे आ जाएंगे हम रोक करके करा लेंगे। अब चूंकि सजा हुआ, अब ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, वो अभी कहाँ शुरू हो रहा है भाई, मुशायरा जब शुरू हुआ तो हम बुलाएंगे। आप शाल लेके आइए और माला लेके आइए। सबसे पहले आज के मुशायरे की जो सदारत कर रहे हैं, हम गुलपोशी के लिए गुजार हैं जनाब इबरत साहब से कि वो कौन अरे इनका करिए, आपने सदर मोहतरम का हम बता रहे हैं तरीके। अरे अभी सबका कर लीजिए, राकेश आए के तब नहीं कराइए, राकेश जी का अलग से कराइए। अरे पहले सदर का तो हो, इन लोगों का तो कराओ भैया, कुछ लोग कम भी तो इसमें से हो। हाँ, अशरफ भाई, विनोद अग्रवाल साहब, हाँ ये तो हम आपको पहनाए। शाल लेके आ भाई, ए फजल शाल लाओ। शाल लिया वो नहीं, वो ले वो वाली शाल ले, शाल अशरफ भाई और इबरत भाई से हम गुजार हैं कि सदारत कर रहे आज के मुशायरे की। मोहतरम जनाब क्या है बताया है, ये थोड़ी सी हमारी तरफ से कमी रह गई है कि मुशायरे का वक्त हमने 11 बजे दिया था और 12 तक हर जगह लोगों का जहन भी मेकअप रहता है कि 11 का वक्त है तो 12 तक शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 11 का 1 नहीं होता है। इसके लिए हम आपसे माजरत खां हैं। जो सामईन हैं इंशाल्लाह, मेरा पता नहीं क्यों अंदर से दिल कह रहा है कि एक भी कुर्सियां खाली नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। मुशायरा बस शुरू होने की देर है। हमारे मुख्य अतिथि बहुत जल्द हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि उनको वक्त ही दिया गया था 1 बजे का। हमारे बीच आज के मुशायरे के मुख्य अतिथि बहुत जल्द तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा जी, एसपी सिटी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और आज के इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि मोहतरम जनाब वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मोहतरम जनाब धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी भी हमारे बीच तशरीफ फरमा हैं। दोस्तों, आज के इस मुशायरे के विशिष्ट अतिथि मोहतरम जनाब विनोद अग्रवाल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। आज के मुशायरे की सदारत करेंगे इंशाल्लाह। हमारे बीच हैं, बहुत जल्द डाइस पे वो जलवा फरोज होने वाले हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद आजमी साहब।
हम उनसे मुल्तमिस हैं कि आज के इस मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ को अंजाम देना है। इबरत भाई सदर मोहतरम को हुजरे से लेकर के आइए, ताकि उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। मुशायरे के सदर डाइस पे आए तो उसके बाद हम शायरों को दावत दें कि वो भी डाइस पे तशरीफ़ ले आए और आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़ीना अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। ये अदबी गहवारे में आप तमाम दूर दराज से आए हुए शायर और अदब नवाज का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हजरात आज के मुशायरे में शरीक होकर आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो अजीमुशान मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया है, गाजीपुर इंडियन गैस सर्विस प्रोपराइटर सैयद इबरतुल्लाह साहब की जानिब से काफ़ी दिनों के बाद ये मुशायरा मुनक्किद हुआ। हजरत आपको मैं बता दूं कि ये बात ही बात में बात इतनी बात बढ़ गई कि ये नशिस्त जो है मुशायरे का रूप मुशायरे के रंग में ढल गई। हालांकि आज से सिर्फ अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 8-10 दिन पहले मेरी इबरत भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2-4 लोग आइए बादशाह भाई हमारे हाल में एक नशिस्त हो जाए, काफ़ी दिन हुआ। मेरी मुलाकात हुई इसी हाल में, मैंने कहा ठीक है नशिस्त हो जाएगी, फहरिस्त बनती गई, प्रोग्राम बढ़ता गया, फिर प्रोग्राम कमरे से बाहर आ गया और बाहर आया तो आपके सामने है ये नशिस्त नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुशायरे का रंग पकड़ चुकी है। इसलिए कि जिस मुशायरे में अगर 3 से 4 ऑल इंडिया लेवल के शायर या कवि आ जाएं तो मुशायरा ऑल इंडिया ही कहा जाता है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस पे अजीमुशान लिखवाया, मुझे ऑल इंडिया मुशायरा लिखवाना चाहिए था। बहरहाल जिस प्रोग्राम में जिस मुशायरे में दिल्ली से तशरीफ लाए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया तशरीफ फरमा हो वो ऑल इंडिया अपने आप में ऐसे ही हो जाता है। जिस प्रोग्राम की सदारत अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर खालिद आजमी साहब कर रहे हो वो यूं ही ऑल इंडिया हो जाता है। प्रतिभा यादव जो आज पूरी दुनिया में छाई हुई है वो मुशायरे में तशरीफ ला रही हैं, यूं ही ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुशायरा हो जाता है। मिथिलेश गहमरी तशरीफ ला रहे हैं जो मोहताज तारुफ नहीं है, यूं ही ये मुशायरा ऑल इंडिया हो गया। हमारे बीच जौनपुर की सरजमीन से तशरीफ ले आए जनाब सभाजीत दुबे प्रखर जी, यूं ही ये प्रोग्राम अजीमुशान से ऑल इंडिया मुशायरा हो चुका है। जहां रीना तिवारी जैसी कवित्री तशरीफ फरमा हो वो प्रोग्राम अजीमुशान नहीं वो ऑल इंडिया हो जाया करता है। जहां अंतर्राष्ट्रीय शायर निजाम बनारसी तशरीफ फरमा हो वो प्रोग्राम यूं ही ऑल इंडिया हो जाता है। अजीमुशान मुशायरे का रंग रूप बदलता जा रहा है। मुगल सराय की सरजमीन से तशरीफ लाए अबू शहमा साहब जिस प्रोग्राम में हो वो प्रोग्राम का ग्राफ यूं ही बढ़ जाता है। मऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए मोहतरम जनाब अंसार पैकर साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है, यूं ही ये प्रोग्राम का ग्राफ बढ़ा। मोहतरमा प्रीतम कुशवाहा जी तशरीफ रखती हैं जो मुतरन्निम लबो लहजे की मालिक हैं, ये प्रोग्राम में तशरीफ लाई। जहां बेगूसराय की सरजमीन से बिहार से तशरीफ ले आए हमारे मोहतरम जनाब मासूम राशदी साहब तशरीफ फरमा हो, ये प्रोग्राम यूं ही ग्राफ बढ़ जाता है। इबरत भाई ये अजीमुशान मुशायरा नहीं है, ये ऑल इंडिया मुशायरा है। खालिद गाजीपुरी साहब तशरीफ फरमा है, गाजीपुर की एक शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं है। गाजीपुर की एक अजीम शख्सियत और हमारे बीच है जनाब अकील गाजीपुरी साहब हमारे बीच है, वो तशरीफ फरमा है। ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। ज़मानिया की सरजमीन से तशरीफ लाए मोहतरम जनाब सोज ज़मानवी साहब जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे ज़मानिया की। तंज़ो मज़ाह के बेबाक शायर गाजीपुर के महताब माहिर साहब तशरीफ फरमा है। हमारे बीच यूसुफपुर की सरजमीन से तशरीफ ले आए मोहतरम जनाब चंचल यूसुफपुरी साहब, वहीं हमारे बीच गाजीपुर का एक मायनाज नाम जो मोहताज तारुफ नहीं है उसका हंटर जब चलता है तो पूरे पूर्वांचल में चलता है। हंटर गाजीपुरी साहब हमारे बीच हैं। हमारे बीच हाशिम नवेज साहब हैं जो कवरेज भी कर रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शेंगे। और कुल मिला जुला करके हमारे बीच जो है एक ऐसा नाजिम है कि जो नाजिम हर प्रोग्राम की कामयाबी
की जमानत हुआ करता है। तो जिसे समर गाजीपुरी के नाम से जाना पहचाना जाता है, मुझे बड़ा फख्र होता है जब मैं इनकी निज़ामत में कहीं मुशायरे में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि समर भाई हमारे वतन के हैं, गाजीपुर के हैं। ये अलग बात है कि ये बनारस जाके बस गए हैं, लेकिन ये हमारे शहर, हमारे गाजीपुर के हैं। मोहतरम जनाब समर गाजीपुरी साहब की निज़ामत में आज का मुशायरा परवान चढ़ेगा, आप इंशाअल्लाह महजूज होंगे। हमारे बीच मुबारकपुर की जमीन से तशरीफ ले आए जनाब शकील आजमी मुबारकपुरी साहब हैं। हमारे बीच डॉक्टर खालिद गाजी, डॉक्टर साजिद गाजीपुरी साहब तशरीफ फरमा है। मुशायरा अब मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे के मोहतरम जनाब सदर साहब को आप डाइस पे ले आइए, ताकि प्रक्रियाएं जो हैं, जो रस्म दुनिया है मुशायरे के, जो आदाब व अंदाज हैं, उसके शुरू किया जाए और मुशायरा आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ बढ़े। आज के मुशायरे की जो सदारत करेंगे, हम मुअद्दबाना गुजारिश गुजार हैं, उनसे मुल्तमिस हैं कि वो जल्द से जल्द सदर मोहतरम डाइस पे तशरीफ लाएं, ताकि उनके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अभी सबकी गुलपोशी करनी है, सबको अंग वस्त्रम दे करके उनका सम्मान करना है। एक नई सी आवाज पे मोहतरम जनाब इबरत साहब के इतने लोग इकट्ठा हुए। हम शुक्रगुजार हैं एहतशाम भाई का कि एहतशाम भाई शादियाबाद से तशरीफ लाए हैं, कसम खुदा की, बहरियाबाद। एहतशाम सिद्दीकी साहब जो हर साल अपने यहाँ मुशायरा कराते हैं और अदब की खिदमत करते थे, इनका बहुत ही बेहतरीन एक म्यूजियम भी है, हमने देखा है, न जाने कितने कलेक्शन है इनके म्यूजियम में। एहतशाम भाई हमारे इस बज़ में तशरीफ लाए, हम उनका खैर मकदम करते हैं और दीगर जिन लोगों का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, हम उन सब का खैर मकदम करते हैं। आइए हज़रात, जैसा कि हमने सारे फहरिस्त के लोग और जो छूट गए थे गलती से फहरिस्त में, उनका भी मैंने नाम लिया। एक तवील फहरिस्त है, इंशाअल्लाह सब लोगों को वक्त मिलेगा, सब लोग आज की अदबी महफिल में अपना कलाम सुनाएंगे। इबरत भाई, अब बहुत देर हो रही है, इससे पहले के मजमे में से टमाटर हमारे ऊपर आने लगे, मेरा ख्याल करिए आप, क्योंकि बहुत देर तक मजमे को रोकना ठीक नहीं है। लोग यही कहेंगे कि बादशाह भाई सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, 10 मिनट बाद शुरू हो रहा है, 10 मिनट बाद शुरू होते होते 11 से 1 बजा दिया उन्होंने। लिहाजा अब हम चाहते हैं कि मुशायरा शुरू हो जाए। जितने हैं हमारे दामन में सामाईन, उतने ही सुनेंगे और हम लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हमारे बीच मुख्य अतिथि जी भी बहुत जल्द तशरीफ ला रहे हैं। आज की सदारत के फराइज को